Welcome students. Today I am going to discuss the topic partnership deed. Since partnership is the outcome of an asset and agreement, and it is essential that there must be some term and condition agreed upon by all partners. Such term and condition may be either oral or written. The law does not make it compulsory to have a written agreement. However, in order to avoid all the misunderstanding and disputes, it is always to be best course to have a written agreement duly signed and registered under the Partnership Act 1932. Since a written document which contains the terms of agreement is called partnership deed. It is also called article of partnership. It is also called article of partnership, and the partnership deed should contain the following points. In partnership deed, स्टूडेंट पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या रहता है? पार्टनर्स आते हैं तो जो भी पार्टनरशिप बनती है वो एक एग्रीमेंट के ही बेस पे बनती है। अब जब एग्रीमेंट के बेस में बनती है तो उनके बीच में ये फेथ पे ही सब कुछ डिपेंड रहता है, पूरी पार्टनरशिप। तो उनके बीच में आगे चल के कोई भी दिक्कत, कोई भी झगड़े वगैरह ना हो, इस वजह से हम अपना ये जो पार्टनरशिप डीड एक तैयार कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट पार्टनर्स तैयार कर लेते हैं, और इस एग्रीमेंट में सारे रूल और रेगुलेशन पार्टनरशिप के गिवन रहते हैं ताकि आगे चल के कोई भी डिस्प्यूट्स ना हो। द पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट्स। द नेम ऑफ एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म का नाम क्या होगा, फर्म का एड्रेस क्या होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, लोकेशन ऑफ द फर्म, द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस इन द फर्म पर्पस टू डू। वो किस तरह का बिजनेस करने जा रही है, ये भी बात रहती है। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ड्यूरेशन क्या होगा, इसकी बात करते हैं। एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर एंड वेदर द कैपिटल अकाउंट विल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल अकाउंट आर टू टाइप्स, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। All thing you will be covered in 12th accounts paper, and this is the summary of that chapter. Fundamental of partnership. Then एक एक पार्टनर के द्वारा कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया जाएगा, ये बात उसमें रहती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। फिर हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा। ड्रॉइंग क्या होगा, पार्टनर्स हाउ मच अमाउंट द पार्टनर आर इंटाइटल्ड टू विदड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज। कितना अमाउंट अपने लिए वो निकाल सकते हैं, ये बात रहती है। उस ड्राइंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, इंटरेस्ट का रेट क्या चार्ज किया जाएगा उनसे। फिर उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, द रेशियो इन विच रेशियो द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर। रूल्स रिगार्डिंग सैलरी, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में होती हैं। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर, what will be the duty of all partners, and also date of commencement of partnership, ये भी इस टर्म में सब कुछ लिख दिया जाता है।
फिर रूल्स रिलेटिंग टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, ऑल इज गिवन अंडर द पार्टनरशिप डीड. Now, whether the firm's book will be audited or not, फॉर्म की बुक का ऑडिट किया जाएगा नहीं किया जाएगा. इफ सो द मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, ये बात भी हमारी उसमें लिखी रहती है. बैंक अकाउंट, whether the account in the bank will be opened in firm's name or in some partner name, who will have the right to sign the check, ये सारी बातें उसमें लिखी रहती हैं. अब settlement of disputes, in case of the dispute among the partner, how the dispute will be solved, whether arbitrator will be appointed, क्या जब झगड़ा होगा तो क्या झगड़े के निपटारे के लिए हम किसी व्यक्ति को रखेंगे. तो एडमिशन में क्या होगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन से रिलेटेड सारे रूल रेगुलेशन, गार्नर वर्सेस मरे का रूल लगेगा कि नहीं लगेगा. सर ये आप नई टर्म्स बता रहे हैं, आप लोगों के लिए बेटा ये नए टर्म्स हैं, लेकिन आप लोग इन सारे टर्म्स को आगे जाके पढ़ेंगे कि ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, ये सब चीज़ें आप आगे चल के पढ़ेंगे 12th में. सर व्हाट इज द नीड ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है. तो आप समझ चुके होंगे कि दो द लॉ डज नॉट मेक इट मैंडेटरी और कंपल्सरी, कंपल्सरी लॉ नहीं करता है, बट फॉर एवरी फर्म टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, every firm to have a partnership deed, it is desirable to have it due to the following reason. It regulates the right, duty and liability of each partner. It helps to avoid any misunderstanding among the partner. Any dispute among the partner may be settled easily. That's why we will prepare, the partners always prepare, usually prepare, not always, usually prepare partnership deed. Agreement may be written or oral, ये तो पहले ही आप लोगों को बता दिया गया है. अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप. रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं होता है. अब इट इज ऑप्शनल फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म, इट इज ऑप्शनल फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म टू गेट रजिस्टर्ड. इन केस a firm does not get registered, it is deprived of many benefit. बहुत सारे बेनिफिट जो है उनके वो उससे वो वंचित रह जाते हैं, छूट जाता है, उनको उन बेनिफिट का लाभ नहीं मिलता है रजिस्ट्रेशन यदि पार्टनरशिप का नहीं होता है तो. द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म आर एज फॉलोज. क्या है भाई, a partner of an unregistered firm cannot file a suit against the firm or other partner. फर्म के खिलाफ या फर्म के विरुद्ध कोई भी पार्टनर वो कोई केस नहीं फाइल कर सकता है. न तो पार्टनर कर सकता है फर्म के खिलाफ या किसी दूसरे पार्टनर के खिलाफ. एक फर्म भी जो है वो केस नहीं कर सकती है किसी तीसरे पार्टी के या पार्टनर के अगेंस्ट में, लेकिन कोई भी थर्ड पार्टनर, कोई भी थर्ड पार्टी वो केस फाइल कर सकती है आपके खिलाफ. तो ये चीजें थी. रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है और पार्टनरशिप डीड क्या होता है. पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप.
कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर विथ अदर फॉर अ कॉमन पर्पस। एक कॉमन पर्पस से लोग मिलते हैं और वो काम कुछ करते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन who joins together with the motive of welfare of the member। अपने मेंबर के वेलफेयर के लिए क्या करते हैं? सारे जितने भी पर्सन्स रहते हैं वो जुड़ते हैं और एक दूसरे के, चूंकि सभी मेंबर रहते हैं, और एक दूसरे की मदद करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, उनके जो कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनके लिए ये एक प्रकार के लोगों का एसोसिएशन है। पर्सन्स, एसोसिएशन ऑफ द पर्सन्स, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। अब फीचर की हम बात करते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहला फीचर क्या है? वॉलेंटरी एसोसिएशन। एवरीवन हैविंग द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलेंटरी। मेंबरशिप वॉलेंटरी है, स्वैच्छिक है, कोई दबाव नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं अ पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन आल्सो लीव एनी टाइम एज पर हिज डिजायर। अपनी इच्छा से वो ज्वाइन करेगा और अपनी इच्छा से कभी भी छोड़ सकता है। देयर कैन नॉट बी एनी कंपल्सन फॉर हिम टू ज्वाइन और क्वाइट अ सोसाइटी। तो उसके ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं रहती है कि आप क्विट करिए या ज्वाइन करिए सोसाइटी को, उसके ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं रहती है। ऑल्दो प्रोसीजरली अ मेंबर इज रिक्वायर्ड टू सर्व अ नोटिस बिफोर लिविंग द सोसाइटी, लेकिन एक प्रोसीजर के थ्रू उनको क्या करना पड़ता है? उनको एक नोटिस दे देना चाहिए। देयर इज नो कंपल्सन टू रिमेन अ मेंबर। मेंबर रहने का कोई कंपल्सन नहीं है। मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल, सबके लिए जो है मेंबरशिप खुली हुई है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। ऐसा नहीं है आप किसी अदर कास्ट के हैं, किसी दूसरे धर्म के हैं, आपका जेंडर वो है तो जेंडर बेस्ड पे, इस तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है, ये सब के लिए। लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस अब रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन इसका कंपल्सरी होता है। दिस अकॉर्ड अ सेपरेट आइडेंटिटी टू द सोसाइटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर एंड द सोसाइटी कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। अब हम बात कर रहे हैं कि सेपरेट इनकी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मैंने ये बात आप लोगों को बताई, और मैंने ये चीज़ बताया कि ये एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी देती है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी देती है। अब लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मतलब ये अलग है और इसके मेंबर अलग है। मतलब सोसाइटी कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, सोसाइटी अपने बेस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, वो अपने नाम में प्रॉपर्टी रख सकती है, वो किसी और पे मुकदमा कर सकती है, उस पे कोई और मुकदमा कर सकता है, ये सारी बातें रहती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग सेपरेट लीगल एंटिटी इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एंट्री और एग्जिट ऑफ इट्स मेंबर। इसके मेंबर आए जाएं, इससे कोई इस पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी, मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, जितना वो अपना कैपिटल इसमें कंट्रीब्यूट किया है। The liability of a member of a cooperative society is limited to the extent of amount contributed by them as capital. This defines the maximum risk that a member can be asked to bear. वो जितना उनका जो है
उन्होंने जितनी भी अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उतने तक ही उनका लायबिलिटी होता है। कंट्रोल, in cooperative society the power to take decision lie in the hand of an elected managing committee. The right to vote gives the member a chance to choose the member who will constitute the managing committee, and this lends the cooperative society a democratic character. इसका मतलब क्या है कि आप देखेंगे मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है एक कमेटी के अंदर रहता है, और कमेटी किसके द्वारा बनाई जाती है? हाँ सर, कमेटी किसके द्वारा बनाई जाती है? तो कमेटी जो है वो मेंबर ही वोट देकर कमेटी को बनाते हैं, मेंबर ही वोट देकर कमेटी को बनाते हैं, और इस तरीके से वही एवरी मेंबर जो है उसको अपना वोट देने का अधिकार है। नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम, कितना कितना मतलब वो शेयर हैं उनके इर्रिस्पेक्टिव में एक मेंबर को एक वोट देने का राइट रहता है। अब हम बात कर रहे हैं, और वो बात क्या है कि मोटिव की बात है। इनका सर्विस मोटिव होता है, इनका क्या रहता है? सर्विस मोटिव। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स purpose lays emphasis on the value of a mutual help and welfare. Hence the motive of service dominate its working. If any surplus is generated as a result of its operation, it is distributed among the member as a dividend in conformity with the bylaws of the society. कहने का तात्पर्य यही है कि एक तो इनका सर्विस मोटिव रहता है, ये जो भी ये बनाई ही इसलिए जाती है कि ताकि आपस में एक दूसरे की सहायता हो सके। तो सर्विस मोटिव इनका अपने यहाँ रहता है, और कोई भी यदि सरप्लस हो जाता है, कोई भी सरप्लस हो जाता है तो वो आपस में क्या हो जाता है? इन लोगों के बढ़ता है। जिस तरीके से एक मेंबर ने जितना जो है उसमें योगदान दिया ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्टेड बाय अ मेंबर, जितना जितना ये किया, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेस पे प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होता है। किसने कितना काम किया उस बेस पे जो है इनका, कितना ट्रांजैक्शन किसने किया उस बेस पर इनका प्रॉफिट का बंटवारा होता है। और ये जो है इनको भी पालन करना रहता है। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उनका इनको पालन करना रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।